अब बताइए, गृहस्थी में राग द्वेष काम क्रोध ज़्यादा होता है या सन्यासी में काम क्रोध राग द्वेष ज़्यादा होता है? तो जिसमें ज़्यादा होता है वो छोटा। ये तीसरा तर्क हो गया कि गृहस्थी में ये दोष ज़्यादा होते हैं सन्यासी की तुलना में, सन्यासी में उससे कम होते हैं, और फिर आगे चलते वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ऊंचे स्तर पर जाके राग द्वेष सब खत्म भी हो जाते हैं। पर यदि बहुत ऊंचा स्तर ना हो तो भी तुलना करें तो गृहस्थ में ये दोष अधिक होते हैं, सन्यासी में उससे बहुत कम होते हैं। इस दृष्टि से भी वो सन्यासी बड़ा हुआ। अच्छा, जो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक हो वो बड़ा, या जो ईश्वर से ज़्यादा दूर हो वो बड़ा? तो ज़्यादा नज़दीक है वो बड़ा। अब बताइए, सन्यासी ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक है या गृहस्थी ज़्यादा नज़दीक है? तो कौन बड़ा हुआ? 4 हो गए। ऐसे बहुत सारे बता सकता हूँ मैं, 4 बता दिए बहुत। इन 4 कारणों से सन्यासी बड़ा सिद्ध हुआ। तो पहले ये पता लगाना पड़ता है कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर वैसा व्यवहार करो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो व्यवहार में दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, दोष नहीं आएगा, तो फिर हम ठीक व्यवहार करेंगे। ऐसे ही 2 भाई हैं, एक परिवार में 2 भाई हैं। अब वहाँ पर तो बड़ा छोटा उम्र से ही गिरते हैं ये लोग, क्योंकि बाकी चीज़ें लगभग एक जैसी होती हैं, खाना पीना वो सब माता पिता की संपत्ति है, उनका तो कुछ है नहीं। अभी तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहाँ तो लगभग उम्र से ही गिनते हैं। जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको बड़ा कहते हैं, जिसकी उम्र थोड़ी कम हो 2 साल 3 साल उसको छोटा कह देते हैं। ऐसी बहनों में भी, भाई बहन में तो ये तो उम्र से चलता रहता है। पर जब समाज में हम निकलते हैं तो उसमें इस तरह से योग्यता और विद्या आचरण से बड़ा छोटा माना जाता है। तो जैसे अभी बात चल रही थी, आश्रम व्यवस्था की दृष्टि से पहला नंबर सन्यासी का है। सबसे बड़ा आश्रम 4 आश्रमों में संन्यास आश्रम है, उसकी विद्या और आचरण वैराग्य सबसे अधिक है। अब दूसरा नंबर वानप्रस्थ आश्रम का है, वानप्रस्थी, उसकी विद्या और वैराग्य और त्याग गृहस्थी से अधिक है। गृहस्थी तो अभी पड़ा है मोह माया में, उसका तो घर नहीं छूटा अभी, वानप्रस्थी तो पार करके निकल गया, वो घर छोड़ के निकल गया, तो उसको वैराग्य उसकी तुलना में अधिक है। उम्र भी ज़्यादा है, वैराग्य भी अधिक है, और जो है उसका अनुभव भी अधिक है, आचरण भी अधिक है। वो राग द्वेष कम कर चुका है, इसलिए छोड़ के निकल गया घर। तो इस क्रम से देखेंगे तो सबसे 4 आश्रमों में ऊंचा व्यक्ति सन्यासी, पहला नंबर सन्यासी, दूसरा नंबर वानप्रस्थी, तीसरा गृहस्थी। क्योंकि ब्रह्मचारी तो अभी नया ही है, वो तो गुरुकुल में गया, अभी सीख ही रहा है बच्चा, अभी उसको तो ज़्यादा अनुभव भी नहीं, विद्या भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, ज्ञान विज्ञान कम है, अभी तो डेवलप कर रहा है, तो वो चौथे नंबर पर। गृहस्थी का अनुभव उससे अधिक है, विद्या भी अधिक है, वो पढ़ चुका है, ये अभी पढ़ रहा है। तो वैदिक आश्रम व्यवस्था पुराने सिस्टम के अनुसार जब गुरुकुल जाते थे तो उस हिसाब से ये क्रम बनता है, सन्यासी सबसे बड़ा, वानप्रस्थी उससे छोटा, और गृहस्थी उससे छोटा, और ब्रह्मचारी सबसे छोटा। आजकल की स्थिति थोड़ी अलग है। आजकल तो गृहस्थी लोग गुरुकुल तो गए ही नहीं बचपन में, वो तो नगर में ही रहे, तो उनको वेदों का, दर्शनों का, अध्यात्म का कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। अब तो जो ब्रह्मचारी गुरुकुल चला जाता है, 5-10 साल रह गया वहाँ गुरुकुल में, तो उसकी योग्यता आज की गृहस्थी से अधिक होती है, विद्या भी उसकी अधिक है, और वैराग्य भी गृहस्थों से अधिक है, आचरण भी अधिक है, ईमानदारी, यम नियम का पालन वो सब अधिक है ब्रह्मचारी का। आज की तारीख में तो ब्रह्मचारी गृहस्थी से भी आगे, गृहस्थी तो सबसे पीछे रहेंगे। हाँ, वो अलग बात है। तो इसलिए तो हमने पहले मूल कसौटी बता दी, विद्या और आचरण। जिसकी विद्या और जिसका आचरण उत्तम है वो सबसे आगे। तो कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल कपड़े पहन के कोई सन्यासी हो जाए, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, कपड़े तो पहन लिए और विद्या आचरण है नहीं तो बेकार है। और एक व्यक्ति का विद्या आचरण अच्छा है, अभी वो सन्यास के कपड़े नहीं पहने, उसने है ब्रह्मचारी, अभी तपस्या कर रहा है, योग्यता बना रहा है। सन्यासी जितनी भी नहीं बनी लेकिन दूसरे लोगों से अधिक हो गई, तो फिर जिससे भी उसकी योग्यता, विद्या, आचरण ऊंचा होगा उसको उतना ऊंचा माना जाएगा, माना जाना चाहिए। तो ये है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार।
तो बड़े छोटे का पहले निर्णय कर लें कौन बड़ा कौन छोटा, फिर उस हिसाब से व्यवहार करें तो कोई समस्या नहीं। सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो हमसे छोटा है या बड़ा है, फिर बाद में व्यवहार करें तो गलती नहीं होगी। ये हो गया 73। चलिए अच्छा, ये चलो इसमें थोड़ी सी बात और बता दें। आश्रम व्यवस्था की दृष्टि से तो बता दिया, अब वर्ण व्यवस्था सामाजिक दृष्टिकोण से वो भी बता दें। वर्ण व्यवस्था जो समाज के 4 व्यवसाय हैं, वर्ण का मतलब व्यवसाय, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, गुणकर्म योग्यता से ही ऋषि लोग मानते हैं। तो गुणकर्म योग्यता से ब्राह्मण वो सबसे ऊंचा है, ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है, उसकी विद्या और आचरण योग्यता बाकियों से अधिक होती है। और उसके बाद दूसरा नंबर क्षत्रिय का है, उसकी योग्यता ब्राह्मण से कुछ कम होती है। तीसरा वैश्य का है, वो व्यापारी पैसे कमाता है, धंधा चलाता है, फैक्ट्री कारखाना खेती उद्योग धंधे उत्पादन और वितरण ये सब काम करता है, तो उसकी योग्यता क्षत्रिय से भी थोड़ी कम होती है, इसलिए उसका तीसरा नंबर है। और चौथा तो 4th क्लास है, तो वैसे ही 4th क्लास, आज की भाषा में भी उसको 4th क्लास कहते हैं, और पुरानी भाषा में भी चौथा नंबर शूद्र का। शूद्र मतलब लेबर, मजदूरी करने वाला, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब अछूत नहीं है, खराब नहीं है, अस्पृश्य नहीं है। शूद्र का मतलब जो मेहनत करता है, शरीर से मेहनत करता है, वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, इतनी योग्यता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। क्षत्रिय वाला का काम रक्षा सुरक्षा वो भी नहीं कर पा रहा, जो सेनापति जैसा या पुलिस अधिकारी जैसा वैसा भी नहीं कर पा रहा, और व्यापारी वैश्य वाला भी नहीं कर पा रहा, इतनी योग्यता भी नहीं है। तो फिर चौथे नंबर पे बचा, वो इन तीनों की हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो जो सहायता करता है वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, बुद्धि का स्तर कम होने से बौद्धिक कार्य कम करता है, शारीरिक ज़्यादा करता है, तो उसको शूद्र कहते हैं। तो योग्यता की दृष्टि से उसका चौथा नंबर है। तो बड़े छोटे में इस तरह से क्रम जानना चाहिए वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अब जो जितना बड़ा छोटा है फिर उस हिसाब से व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। ये है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। अब अगला सिद्धांत है 74, सर्वहित। जो तन मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना है उसको सर्वहित कहते हैं। मनुष्य के लक्षणों में बताया गया था कि मनुष्य उसे कहना चाहिए जो दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझे। जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है ऐसे दूसरे को भी अच्छा लगता है, जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा जो समझता है वो मनुष्य है। जैसे व्यक्ति अपने सुख के लिए मेहनत करता है कि मुझे सुख मिले, उसके लिए जितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ऐसे ही उसे दूसरों को सुख प्राप्त कराने के लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, दूसरों के सुख के लिए भी प्रयास करना चाहिए, वो मनुष्य। जैसे हम अपना दुख दूर करने के लिए परिश्रम करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से चलता है उसका नाम मनुष्य है। इस मनुष्यता के लक्षण में ये बात आई थी कि वो दूसरों का भी भला चाहे, फिर दूसरे का भी सोचे। जैसे अपने लिए सोचता है दूसरे का भी सोचे। जैसे अपने सुख के लिए मेहनत करता है तो दूसरे के सुख के लिए भी मेहनत करे। बस इसी का नाम सर्वहित है। तो सर्वहित का मतलब तन मन धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना। उद्योग का अर्थ है मेहनत, परिश्रम। तो तन मन धन लगाओ और सबका सुख बढ़ाने वाले काम करो। ऐसे काम मत करो जिससे अपना तो सुख बढ़े और दूसरे का दुख बढ़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग केवल अपने सुख की बात सोचते हैं, अपने सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, तो वो ठीक नहीं। वो मनुष्यता से नीचे के स्तर के लोग हैं। ठीक है।
और इसी तरह से जैसे हम अपने दुख दूर करने की मेहनत करते हैं ऐसे दूसरों के लिए भी करें। तो इस भावना का नाम है सर्वहित। तो ऐसे मन में सर्वहित की भावना रखें, सबके हित की भावना रखें, सबको सुख मिले, सब लोग मेहनती बने, सब लोग पुरुषार्थी हों, कोई आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, लापरवाह ना हो और लड़ाई झगड़ा ना करे। सब लोग बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से, शांति से जिए, खूब अच्छी मेहनत करें और आगे बढ़ें। और जब सब लोग अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो फिर उनकी उन्नति के लिए हम तन मन धन से प्रयत्न करें, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जितनी जैसी हमारी सामर्थ्य, योग्यता है, शक्ति है, उतना उतना हम सबकी सुख और सबकी उन्नति के लिए हम मेहनत करें। तो इस प्रकार से जो मेहनत करते हैं, उद्योग करना, परिश्रम करना, उसको सर्वहित कहते हैं। इस प्रकार से हमको काम करना चाहिए। अब अगला सिद्धांत है 75, चोरी त्याग। जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना है वह चोरी, और उसका छोड़ना चोरी त्याग कहता है। तो चोरी का अर्थ होता है जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी का पदार्थ ग्रहण करना, ये चोरी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा में था, हरिद्वार चला गया, फिर धर्मशाला में ठहर गया, उसको एक कमरा दे दिया गया, कमरे में कुछ सामान रखा है और उस सामान का उपयोग करने की उसको परमिशन, छूट भी मिल गई। एक कमरे के अंदर जितना सामान है उतने प्रयोग करने की छूट है। अब उस धर्मशाला में बाहर बरामदे में और भी चीज़ें रखी, कुर्सियाँ रखी हैं, टेबल रखे हैं, अखबार रखे हैं और कई चीज़ें रखी हैं, अलमारियाँ हैं, बहुत सारा सामान है। तो उसको वो जो सार्वजनिक सामान है या जो बरामदे में रखा है उसका प्रयोग करने की छूट नहीं दी गई। केवल बाथरूम की, जो कमरे के अंदर ही अटैच बाथरूम, और बाथरूम में जो बाल्टी, डिब्बा, नहाने का साबुन, तेल जो भी है, बस इतनी छूट है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पंखा चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, बिस्तर पलंग का उपयोग कर सकते हैं, इतनी छूट है। अब उस कमरा और संपत्ति का मालिक तो धर्मशाला है, धर्मशाला के लोग जो वहाँ के अधिकारी हैं वो मालिक हैं। वो तो 2-3 दिन के लिए गया ठहरने, 3 दिन ठहरेगा फिर आगे चल देगा, यात्री है वो तो उसको धर्मशाला के अधिकारियों द्वारा जितनी वस्तुओं का उपयोग करने की छूट दी गई वो उतनी ही उपयोग करेगा। अगर दूसरी चीज़ों को उन संस्था वालों से पूछे बिना वो उपयोग करता है तो वो चोरी कहलाती है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा नहीं ली उसने। जो संस्था का मालिक है उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं यहाँ अखबार रखे हैं, क्या मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर मैगजीन रखी हैं, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, और ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर टेबल कुर्सी है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुछ लाइब्रेरी की पुस्तक पढ़ सकता हूँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो परमिशन लिए बिना, स्वीकृति लिए बिना वहाँ की दूसरी चीज़ों का उपयोग करता है तो वो चोरी मानी जाएगी। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं इस तरह की परिभाषा चोरी है और उसको छोड़ देना चोरी का त्याग है। तो बिना पूछे किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, ये है चोरी त्याग। तो ये मैंने केवल एक मोटा सा उदाहरण दिया धर्मशाला का। इस नियम को सब जगह लगा लीजिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत सारा सामान है, सरकार का है वो, ट्रेन का है। जितना आपको अधिकार दिया है सीट पर बैठने का, पंखा चलाने का, लाइट जलाने का, उतना आपका अधिकार है। बाकी आप वहाँ का सामान तोड़ के उखाड़ के घर ले जाएं वो अधिकार नहीं है आपको। एक व्यक्ति वहाँ से बल्ब उतार रहा था रेल में से, तो दूसरे ने कहा अरे तुम चोरी करते हो, ये तो रेल की संपत्ति है, तो रेलवे वालों की संपत्ति है, ऐसे तुम चुरा के घर ले जा रहे हो, ये तो गलत है। उसने कहा देखो यहाँ लिखा था रेलवे आपकी अपनी संपत्ति, हम अपनी घर ले जाते हैं, हमारी तो संपत्ति है। तो ये चोरी, उस वाक्य का ये अर्थ नहीं था रेलवे आपकी अपनी संपत्ति मतलब उखाड़ के घर ले जाओ, उसका ये अर्थ नहीं था। उसका अर्थ ये था कि जैसे आप अपने घर में संपत्ति की सुरक्षा करते हैं,
अपनी संपत्ति को तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते, बिगाड़ते नहीं हैं, उसकी सुरक्षा रखते हैं। ऐसे ही रेलवे को भी अपने घर की संपत्ति जैसा ही मानकर इसकी रक्षा करें, इसकी सुरक्षा करें, किसी को तोड़ने फोड़ने ना दें, किसी को चोरी करने ना दें। कोई करता हो तो उसको ब्रेक लगाएं, रोकें, उसको सावधान करें, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम ऐसे नहीं उखाड़ के घर ले जा सकते। उसका तात्पर्य ये था। तो लोग फिर चालाक लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, वाक्य का छल का प्रयोग करके, और वो दूसरा मतलब निकाल के चोरी कर ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे इतने सारे बेकार लोग हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करते हैं। रेलवे में वो टॉयलेट में डब्बा होता है ना, पानी का डब्बा, वो तब उठा के ले जाते हैं। इसलिए रेलवे वालों ने वो भी चेन लगा दी, उसको बांध दिया, फिर उसको टॉयलेट का डब्बा भी ना कोई उठा ले जाए। बताओ कितनी खतरनाक चोरियाँ हैं लोगों की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, किसी की करोड़ों की चीज़ भी हो, जंगल में पड़ी हो, तो उसको देख करके भी कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो आपकी संपत्ति नहीं है। जिसकी है वजन, आप क्यों खाम उस पर हाथ डालते हैं, आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर आप उठा के ले गए ये सोच कर भाई इसका जो मालिक है उसको पहुंचा देंगे, और उसका मालिक मिला नहीं तो वो आपके गले पड़ेगी, अब क्या करोगे उसका? फिर वो आपके चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, आपके ऊपर आरोप लगेगा कि साहब चोरी करके लाया। तो किसी दूसरे की चीज़ है, संपत्ति है, सड़क पे जा रहे हैं, 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, आपको नहीं उठाना, तो जिसका है वो ले जाएगा। लोग कहते हैं साहब कोई दूसरा ले जाएगा, अरे दूसरा ले जाएगा तो उसके सर पे आएगी। तुम तो अपना बचाव करो, तुम अपनी मुसीबत क्यों मोल लो? या तो तुम्हें पता हो कि फलाना आदमी गया उसी की जेब से गिरा है, आपने आँख से देखा हो कि हाँ उसका नोट गिरा है, वो अभी तो गया यहाँ से, और नोट मैंने गिरते हुए देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण, तब तो ठीक है, उठा के वहाँ तक पहुँचा दो। और वो आपको पता नहीं नोट किसका, वो तो चला गया बहुत देर पहले, और आप जा रहे थे रास्ते में, आपने देखा ये 500 रुपये का नोट है, आपको पता नहीं किसका है, तो फिर नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी कि अब मैं इसका क्या करूँ। पुलिस स्टेशन ले जाओगे, पुलिस वाले खा जाएंगे, तो वो भी गड़बड़ है। आपका जो उद्देश्य था कि उस नोट के मालिक तक उसके पैसे पहुंचा दिए गए, तो मालिक तक तो पहुंचे नहीं, या तो कोई दूसरा खा गया, या पुलिस वाले खा गए, या कोई और खा गया। तो इसलिए उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, कम से कम अपना बचाव तो करो। बाकी कोई दूसरा ले जाएगा तो उसका दर्द उसको मिलेगा, वो पाप माना जाएगा और चोरी उसकी गिनी जाएगी। आप क्यों चोरी का इल्ज़ाम लेते हो अपने ऊपर? तो इसलिए महर्षि जी ये कहते हैं कि चोरी का त्याग करो, जो आपकी चीज़ नहीं है उसको छुओ मत, उसको उठाओ मत, उस पर कोई अपना अधिकार मत करो, वरना वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगी और एक अपराध हो जाएगा।